इस वीडियो में मैं आपको पदबंध के बारे में बताऊंगा। पदबंध वो होता है जो एक से अधिक पदों के योग से बने वाक्यांश होते हैं जो एक ही पद का काम करते हैं, वह पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण में छोटा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो जो इसमें छोटा बच्चा है वह पदबंध है। मेरे चाचा जी ने मुझे एक सुंदर घड़ी भेजी, तो जो सुंदर घड़ी है वह एक पदबंध है। और इस पदबंध के 5 भेद होते हैं, वो मैं आपको बाद के स्लाइड में बताऊंगा। पर मैं इसमें आपको बता दूं, जो सुंदर घड़ी है वह संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि घड़ी जो है वह एक संज्ञा है और इसमें संज्ञा पदबंध अंडरलाइन है, तो इसलिए संज्ञा इसमें अंडरलाइन है, इसलिए हम इसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। पद, शब्द और पदबंध। शब्द जो होता है किसी भी वाक्य का जो अंश होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। शब्द जैसे लड़का एक शब्द है, और पद जो है वो लड़के ने है, और पदबंध जो है हम लड़के ने, हमारी कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने। तो एक लड़के ने और हमारी कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, तो मेधावी लड़के, मेधावी, तो इसमें जो मेधावी लड़के हैं वो पदबंध है। शब्द अच्छी और पद भी इसमें अच्छी है, और सबसे अच्छी जो है, जो नीचे एक वाक्य लिखा गया है, मेरी कक्षा की सबसे अच्छी लड़की, तो सबसे अच्छी जो है ये पदबंध के रूप में प्रयोग किया गया है। और इसमें 2-3 और उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं पदबंध के भेद की तरफ। पदबंध के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध, और चौथा है क्रिया पदबंध, और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। इसको हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं। संज्ञा पदबंध, इसमें मेरा बड़ा बेटा, तो इसमें इसको हमने संज्ञा पदबंध में इसलिए उतारा है क्योंकि बेटा जो है उसको भी हमने इसमें अंडरलाइन किया, और बेटा जो है वो संज्ञा है, हम सब जानते हैं। तो इसमें मेरा बड़ा बेटा जो है वो अंडरलाइन है, वो पदबंध है, और ये संज्ञा पदबंध है, और वह अपना काम कर रहा है। तो जो अपना काम है, काम जो है वो संज्ञा है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है, और इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। गीता दांतों की डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो एक संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। और बाकी ये नीचे कुछ उदाहरण हैं। अब आते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध वो होता है जिसमें हम जिस पदबंध को अंडरलाइन करते हैं उसके अंत में अगर कोई सर्वनाम शब्द आए, जैसे तकदीर का मारा वह क्या कर सकता है, तो जो वह है वो सर्वनाम है, तो इसलिए सर्वनाम पद कहलाता है। मौत से जूझने वाला मैं, तो मैं जो है वो सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध कहलाता है। बाहर से आए मनुष्यों में कुछ जो है वो सर्वनाम पद है, इसलिए इसको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। वे, इसमें चौथे वाले में वे यूज़ हुआ है, वो भी एक सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। नीचे वाले में तुम यूज़ हुआ है, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। अब हम आते हैं विशेषण पदबंध की ओर। विशेषण पदबंध वो होता है जिसमें हम किसी भी मुख्य वस्तु या व्यक्ति को के लिए विशेषण का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। घर से भागा हुआ लड़का मिल गया, तो भागा हुआ जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, भागा हुआ है कि कुछ, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध है। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, तो ये विशेषता बता रहा है, पेड़ की विशेषता बता रहा है, बंगले की विशेषता बता रहा है कि उसके पीछे लगा पेड़ गिर गया, मतलब उसके पीछे लगा, ये बता रहा है कि उसके वो पीछे लगा हुआ है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि कहाँ लगा हुआ है, उसके पीछे लगा हुआ है, तो ये विशेषण पदबंध।
उसका घोड़ा अत्यंत फुर्तीला है। तो जो अत्यंत फुर्तीला है वो विशेषण पदबंध है। सेवा कार्य में लगे व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करते। सेवा कार्य में लगे तो ये उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो सेवा कार्य में लगे हैं, जो उनके लिए खुद एक अच्छी बात है, तो ये विशेषण पदबंध है। गहरी काली कमीज़ पहनो। गहरी काली जो है वो कमीज़ की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ रहा है। अब आता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में जैसे पता ही चलता है कि क्रिया होने से वो क्रिया पदबंध कहलाता है। हम पढ़कर सो जाया करते थे, तो पढ़कर जो है और सो जाया करते थे, तो पढ़कर जो है वो क्रिया है और सो जाया करते थे ये भी क्रिया है, तो इसलिए क्रिया पदबंध है। और वह गाना गाता, गाता जो है गाना मतलब गाना ये क्रिया है, तो इसलिए क्रिया पदबंध है। लुढ़कते ये भी क्रिया है, करना चाहते ये भी क्रिया है, मान लेना चाहिए ये भी एक क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध ये अंतिम पदबंध है और वह बहुत धीरे धीरे उठा। तो उठा जो है वो क्रिया है और उठा जो है वो क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। मैंने राम की आधी रात तक प्रतीक्षा की। आधी रात तक, तो आधी रात तक जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। आधी रात जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, उसने कब तक उसकी प्रतीक्षा की, उसने आधी रात तक प्रतीक्षा की, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। सुरीता सुमन से अधिक मेघावी है। मेघावी होना मतलब क्रिया है एक, और अधिक मतलब उससे ज़्यादा, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। वह गेंद की तरह लुढ़क कर सो गया। लुढ़क कर जो है, कर जो है वो क्रिया है और लुढ़क मतलब सो गया जो है वो क्रिया है और लुढ़क कर वो विशेषता बता रहा है सोने की, कैसे सो गया, लुढ़क कर सो गया, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। मार डाला जो है क्रिया है और पीट पीट कर ये विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो ये पदबंध के कुछ उदाहरण हैं जो आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर seeing this video. Please like, comment, share and subscribe to this channel. Thank you.